आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। ठीक है, विकल्प आपके सामने ये दिए गए हैं, अ, ये दिया गया है ब, ये दिया गया है स, है ना, और एक और दिया गया है बेटा, ये है हमारे पास में द। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। पहले में बोला गया कि हुक का नियम जो है वो प्रतिबल विकृति वक्र में के केवल रेखिक भाग में ही वैध है। तो देखिए बेटा, जो हमारे पास में प्रतिबल विकृति आरेख जो होता है वो ये कुछ इस तरीके से होता है। ये होता है हमारे पास में प्रतिबल, है ना, और इधर की तरफ में आप लिख लीजिए विकृति। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। शुरुआत में जब हम लोग किसी भी इलास्टिक को खींचते हैं तो वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, लेकिन फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम लोग उसको खींचते हैं तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में ना आकर के ये कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां तक ये क्या करता है बेटा, ये ग्राफ जो है वो यहां तक ओ से लेके ए तक ये कैसा है, सरल रेखीय ग्राफ है। यहां पर क्या होता है, जो प्रतिबल होता है ना, वो समानुपाती होता है किसके, विकृति के। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है। तो यहां तक खींचते हैं तो नहीं आती है, फिर यहां से कम ये 1% की क्या आ जाती है बेटा, हमेशा विकृति पैदा हो ही जाती है। ठीक है, और यहां पर तो ये भंगुर प्रकृति टूट ही जाती है। तो प्रतिबल विकृति आरेख केवल ओ ए तक ही सीमित होता है, और इस वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हुक के नियम। हुक का नियम यही तो होता है, प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के, यानी कि केवल रेखिक भाग में ही वैध है हुक का नियम। तो जी हाँ बेटा, अ तो हमारा सही है। दूसरा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक तथा अपरूपण गुणांक केवल ठोसों के लिए ही प्रासंगिक है। तो जी हाँ बेटा, ये वाला भी हमारा सत्य है। यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक जब हम लोग इसको खोलते हैं तो प्रतिबल बराबर क्या होता है हमारे पास में, ये बराबर एक स्थिरांक आ जाता है y इंटू क्या आ जाता है, विकृति। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो y होता है यही हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। और अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक किस तरीके से होता है कि जब भी हम किसी भी ठोस के ऊपर, जैसे कि हमारा ये ठोस है ना, और ये इसकी सतह है, ठीक है, यहां से यहां तक की, अब हम क्या करते हैं, कोई सा भी एक स्पर्श रेखीय बल लगाते हैं, कुछ यहां पर इस तरीके से बल लगाते हैं, ये F। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये ऐसे, है ना, ये कैसे हो जाएगा, ऐसे, फिर ये इधर से भी कैसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो देखिए इसके अंदर ये जो विकृति आती है फाई, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा अपरूपण विकृति। ठीक है, ये केवल किस में होता है, ठोसों में। क्या ये ऐसा तरलों में संभव है, नहीं बेटा। ठीक है, जेली वगैरह में संभव, क्योंकि वो भी एक तरीके की ठोस हो जाएगी, लेकिन ये द्रवों के लिए संभव नहीं है, ये केवल ठोसों के लिए ही है। तो ब भी हमारा क्या होगा, सही होगा। अच्छा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक केवल द्रवों तथा गैसों के लिए प्रासंगिक है, ऐसी बात नहीं है, ये ठोसों के लिए भी होता है। तो ये वाला तो हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में इनमें से कोई नहीं, तो जी नहीं बेटा, ये वाला हमारा गलत है। तो केवल अ और ब हमारे सही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।